हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से दो अच्छे क्वेश्चंस के साथ आए हैं। पहला क्वेश्चन आया इंदौर के सैंपल पेपर में है, लास्ट ईयर का ये एक्चुअल क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन डीयू जैट का है, लेकिन क्या है कि ये दूसरा क्वेश्चन कैट में भी आया हुआ है, इस तरह का मिलता जुलता एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। तो हमें दोनों क्वेश्चन ही अच्छे से करने हैं। पहला तो बहुत ही सिंपल है, दूसरे में बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों ही करेंगे। आइए, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद भी कोशिश कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेके, इतना मुश्किल नहीं है। द एवरेज ऑफ 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर, सबसे बड़ी बात है ये सारे ही अलग अलग है, इज 110। पांच चीजों का अगर एवरेज 110 है तो आप बताइए सम कितना होगा। 5 इंटू 110, तो क्या होगा 5 इंटू 110, तो ये 550 हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। फिर क्या कह रहे हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम इज 100। जो जो पांच नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 100 दिया हुआ है। फिर वो पूछ रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट इंटीजर। जो लार्जेस्ट इंटीजर है सपोज यही है, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है ना, पॉसिबल। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा तभी पॉसिबल है जब ये सारे कम से कम ले हम। तो ये सारे कम से कम कितने ले सकते हैं, ये तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट है जो कि 100 है, और इससे जस्ट ऊपर वाला इंटीजर ले तो क्या बनेगा 101, और जस्ट फिर इससे ऊपर वाला इंटीजर ले तो क्या बनेगा 102, और ये 103। तो यहां तक का मैं सम निकाल लेता हूं, और टोटल पांचों का सम मुझे 550 मालूम है। तो यहां तक का अगर मैं सम निकालूं तो बहुत ही सिंपल है, 100 400 तो ये हो गया, और एक दो तीन और तीन छह, 406 यहां तक का सम आ गया। और 406 प्लस पांचवा इंटीजर जिसकी हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, 406 प्लस फिफ्थ इंटीजर इज इक्वल टू 550। अब बताइए फिफ्थ इंटीजर की वैल्यू क्या हुई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ इंटीजर की जो वैल्यू है मैक्सिमम पॉसिबल वो 144 हो गई। वही हमारा आंसर हो गया, 550 माइनस 406 करेंगे तो 144 आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था आईएम इंदौर वालों ने, और सेकंड क्वेश्चन डीयू जैट एसएससी कैट इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं, क्या क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट है, ये डिफरेंट है, उनका एवरेज यानी कि मीन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इज 13। तो अगर 15 चीजों का एवरेज 13 है तो टोटल कितना हुआ, सिंपल सी बात है 15 इंटू 13। अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये टोटल आ गया 195। 15 इंटू 13 करूंगा तो क्या आएगा 195 आएगा। ये इन 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर का सम है। तो सपोज पहला नेचुरल नंबर 1 2 इस तरह से हम मान लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ कि सबसे, क्योंकि दिया क्या हुआ है वो देखते हैं पहले। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दीज नेचुरल नंबर। तो इन नेचुरल नंबर में एक सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होगा लार्जेस्ट, और एक उससे जस्ट छोटा होगा जिसको इसमें बोल दिया सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है जी, ये दो नंबर तो ये हो गए उन 15 में से, उन 15 में से एक लार्जेस्ट और एक सेकंड लार्जेस्ट, और हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ये सब करने के लिए जो बचे हुए 13 नंबर है, टोटल कितने नंबर है बेटा 15, टोटल कितने नंबर है 15। दो तो ये यही हो गए सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट, तो बाकी कितने रह गए 13। अगर मैं उन 13 को मिनिमम कर दूं तो मिनिमम से मिनिमम नेचुरल नंबर क्या होता है 1, उससे जस्ट अगला 2। तो मिनिमम से मिनिमम आप 1 से 13 तक के नेचुरल नंबर ले लो, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो बचे हुए दो नंबर है इन दोनों का सम मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इन 13 नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा जो मैंने कम से कम माने हैं, सबसे कम वाला तो 1 ही मान लिया, उससे जस्ट अगला नेचुरल नंबर 2 मान लिया। तो ऐसे 13 नंबर मैंने मान लिए 1 2 3 4 अप टू 30। तो 13 तक का जो सम आएगा 13 इंटू 14/2 91 आएगा। उन 13 नंबर का सम तो 91 आ गया, और टोटल 15 नंबर का सम 195 है।
तो बाकी बचे हुए जो दो नंबर है इनका सम आ गया 104। एक लार्जेस्ट है और एक सेकंड लार्जेस्ट है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। हमें क्या निकालना है, उस पर फोकस करो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट। इन दो नंबर में जो सेकंड नंबर है उसकी बड़े से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो, अगर इन दोनों का सम 104 है तो आप में से एक बच्चा क्या सोच सकता है कि सर दोनों ही 52 ले लो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, जल्दी बताओ। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर डिफरेंट है। तो फिर मैं क्या ले सकता हूँ, इसको बड़ा भी रखना है लार्जेस्ट को, तो उसको मैंने 53 लिया और इसको मैंने 51 लिया। ठीक है, लेने को तो इसको मैं 54 ले सकता हूँ, है ना, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ 50। लेकिन मुझे तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है जो कि 51 है। फिर 51 होने से लार्जेस्ट नंबर 53 होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी केसेस में तो उल्टा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर कम होता जाएगा क्योंकि सम भी तो मुझे 104 रखना है ना, ये भी तो मुझे ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 51 है। बहुत बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन दोनों का सम 104 है। ये लाइन पढ़ो, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर, जो दूसरे नंबर पे है ना नंबर, एक तो सबसे बड़ा हुआ, एक जस्ट उससे छोटा हुआ, उसकी बड़े से बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो टोटल सम 104 है। 52 52 ले नहीं सकता, 52 52 क्योंकि सारे डिफरेंट ही नेचुरल नंबर है। फिर मैंने सोचा चलो उसको 53 लेता हूँ, इसको 51 लेता हूँ। तो सबसे बड़ा 53 और उससे जस्ट छोटा 51। अगर सबसे बड़ा 54 लेता तो टोटल सम 104 है तो ये 50 होता। लेकिन हमें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालनी है, इसलिए मुझे ये वाला केस कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि 51। बोलो, आपको समझ आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड। थैंक यू वेरी मच। आप नंबर ले लीजिए दूसरे वीडियो से और वहां से आप डाउट्स भेज दीजिए इस तरह के। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।